इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विश्व जनसंख्या दिवस पर हरी झंडी दिखाकर निकाली गई सारथी रैली। संगोष्ठी में परिवार नियोजन के महत्व पर हुई चर्चा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार व डॉक्टर उमाशरण पांडे ने किया कार्यक्रम का नेतृत्व। आजमगढ़ में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने एएनएम प्रशिक्षण केंद्र से सारथी वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। डॉक्टर अशोक कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि परिवार नियोजन न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि समाज और देश की समृद्धि के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम मां बनने की उम्र वही, जब तन और मन की तैयारी सही, इस बात पर जोर देती है कि सही उम्र और मानसिक सामाजिक तैयारी के साथ मातृत्व अपनाना जरूरी है। उन्होंने सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराने के विभाग के प्रयासों को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व परिवार कल्याण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर उमाशरण पांडे ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में हमारा विशेष फोकस परिवार नियोजन पर है, जो व्यक्ति को अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ बनाता है। उन्होंने परिवार नियोजन के अनेक लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, अनचाहे गर्भधारण को रोकने से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आती है, महिलाओं का सशक्तिकरण, इससे महिलाएं शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ती हैं, आर्थिक स्थिरता, नियोजित परिवार बेहतर आर्थिक संसाधन जुटा पाते हैं, पर्यावरणीय संतुलन, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण से संसाधनों पर दबाव कम होता है। इस दौरान सभी ने संकल्प लिया कि वे समाज में परिवार नियोजन के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे और एक स्वस्थ, सशक्त और जागरूक राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करेंगे। देखिए, आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक गोष्ठी की गई है, जिसमें हमारे डॉक्टर अजीज साहब हैं, डॉक्टर उमाशरण साहब हैं। इन्होंने कैसे हम जनसंख्या को नियंत्रित करें उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। बबलू यादव जी FPS ने भी बड़ा विस्तार से इसमें बारे में बताया है कि हम लोग सही उम्र में ही बच्ची की शादी करेंगे। 18 साल सरकार ने निर्धारित उम्र की है, उससे पहले शादी बच्चियों की करना अपराध है और लड़के की उम्र 21 साल निर्धारित की गई। इसके बाद हमें परिवार नियोजन के बारे में सोचना है। परिवार अपना नियोजित होना चाहिए, आपके अनुसार परिवार बढ़े। आप जब चाहें, जब बच्चा चाहें तभी हो। अनवांटेड जो हमारी प्रेगनेंसी होती है उसको रोका जाए। इसके लिए हमारे यहाँ कंट्रासेप्टिव की सुविधा है, नसबंदी की सुविधा। यदि परिवार पूरा हो गया तो आप बेफिक्र होकर नसबंदी करा लें। उससे परिवार में एकदम फिर आगे फिर भविष्य में वो नहीं रहेगा कि कभी प्रेगनेंसी हो। माँ बनने की उम्र सही, जब तन और मन की तैयारी सही। यानी जब 18 साल की बच्ची हो जाएगी तभी तो उसका शरीर पूर्ण विकसित हो पाता है, अब वो शादी के लायक होती है। शादी के 3 साल तक लगभग आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि उस समय मानसिक तौर से बच्चियां तैयार नहीं होती हैं, दूसरे घर में जाती हैं। जब हम मानसिक रूप से तैयार हो जाएं तभी आप परिवार को आगे बढ़ाएं। इसमें यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोगों को ये हर घर में ये संदेश पहुँचाना है कि 1 या 2 ही बच्चे घर में होते हैं अच्छे। भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो उससे जो है संसाधन कम पड़ते हैं, घर में भी हो चाहे हमारे देश में हो। जनसंख्या बढ़ने पर हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जल, वायु, पृथ्वी, पहाड़, इन पर असर पड़ता है। वातावरण, इससे जो है वायु प्रदूषण होता है, वातावरण पर असर पड़ता है। इससे कि बहुत ज़्यादा आजकल जैसे अब त्रासदी आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैं जनता से ये अपील करना हूँ कि परिवार नियोजन को अपनाएं, अपनी सुविधा अनुसार अपनाएं।
रैली भी निकाली गई है जिला स्तर पर रैली। हाँ, इसके संबंध में आज एक जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें हमारे एनएमटीसी की बच्चियां थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। एक सारथी वाहन के भी हमारे यहाँ से रवाना किए गए जो प्रचार प्रसार करेंगे क्षेत्र में जाके। इस पूरे महीने ये प्रोग्राम चलेगा। इसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप लोग ने हमारे कवरेज दिया। जय हिंद, धन्यवाद।